Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis on the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे आज के लिए वो किस तरह फुलफिल हुए और कल के लिए हम क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, क्या लेवल्स ले सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी फर्स्ट. All right, so this is the daily setup of Nifty, and since we have discussed yesterday and we were talking about this thing that what would be the levels for today, so we have decided to keep 18,100 as the resistance, and we have taken 17,800 as the support area. So if you look at here, you can see that the spot made is basically 18,088, and the low it made only 18,016. So there was a very less activity which has happened in the Nifty 50 and the Bank Nifty. तो Nifty 50 में तो फिर भी आपको थोड़ा सा एक्टिविटी मिला था, गैप अप जरूर हुआ था और वहीं पे उसने एक छोटा सा डोजी जैसा फॉर्मेशन बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. जस्ट लुक एट दिस कैंडल, ये आज का कैंडल है. एंड अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में तो कोई भी मोमेंटम था ही नहीं. इट वाज अ वेरी less trading activity which we have seen today. Now अब कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्पॉट की बात करती हूँ निफ्टी स्पॉट की, तो 18,066 का क्लोजिंग आया है विच इज़ वेरी नियर टू 18,100. एंड अगर फ्यूचर की बात करते हो तो फ्यूचर में तो हमें डेफिनेटली 18,100 के आसपास का, 110 के आसपास का हमारा क्लोजिंग आया है, राइट. सो ये चीज़ें आप देख सकते हो. और अगर आपको इंट्राडे पे भी देखना है कि आप किस तरह से इंट्राडे में लेवल्स को डिसाइड कर सकते हो, सो बेसिकली एक कम्युनिटी है हमारा स्टॉक विट्स पर, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं. मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आज हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था कि फ्यूचर के और स्पॉट के क्या प्राइसेस हो सकते हैं. तो आप भी वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो Ayushi_Investolearn के नाम से, एंड इंट्राडे पे आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं क्या लेवल्स होंगे, क्या स्टॉक्स का या इंडाइसेस का रह सकता है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक. एंड निफ्टी का ये हो गया हमारा. नाउ व्हाट वी कैन थिंक, अगेन बिकॉज फ्यूचर हमें एक 18,100 का लेवल तो ज़रूर क्लोजिंग आया है. सो व्हाट वी कैन थिंक, वी कैन टेक अप अ लेवल ऑफ 18,177. सो अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करती हूँ, ये एक लेवल मुझे यहाँ पे अच्छा इंटरेस्टिंग सा मिल रहा है. मैं इसको फिलहाल एक रेजिस्टेंस ले लेती हूँ, एंड आई एम टेकिंग 18,000 एज द 18,000 एज द सपोर्ट लेवल, राइट. सो ये मेरा एक कल के लिए हो गया. एंड लेट्स नॉट टेक 18,000 बिकॉज 18,000 बहुत ही क्लोज हो जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप this level 18,177 as the resistance, and I'm taking 17,900 as the support level. So 900 around this level. So this is 869. We'll keep it to 900 because जब हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो मुझे लगता है वो 900 को ओपन इंटरेस्ट हमें अच्छा मिलना चाहिए, तो हम वहाँ से एक बार कंफर्मेशन ज़रूर कर लेंगे. तो 17,900 का सपोर्ट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड आई एम टेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ 18,177 विच इज़ वेरी क्लोज टू 200. तो हम देखेंगे कि हमें 100 और 200 पे क्या ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है. एंड सिंस वन मोर थिंग, 18,100 स्पॉट के हिसाब से भी हमको इट्स वेरी नियर, एंड फ्यूचर में हम लोग ऑलरेडी आज वो देख भी चुके हैं. सो हम लोग लेट्स कीप 18,200 एज द रेजिस्टेंस. तो ये हमारा लेवल हो गया निफ्टी के लिए. एंड इसको एक बार फाइनल हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, कंफर्मेशन ले लेते हैं. तो स्पॉट जो आया है वो आया है 1850 का, and I have okay, now just look at here, 18,100 और 18,200 का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, राइट. सो आई एम टेकिंग 18,200, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया. एंड फॉर द सपोर्ट आई एम टेकिंग 18,900, राइट. सो लुक एट द ओपन इंटरेस्ट हेयर विच इज़ वेरी गुड. सो यहाँ पे मैं 17,900 का सपोर्ट ले रही हूँ और 18,200 का मैं कल के लिए रेजिस्टेंस ले रही हूँ. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड तो फिलहाल अप ट्रेंड तो वीक लग ही रहा है. बट व्हाट आई वाज थिंकिंग, लेट मी कम बैक अगेन टू द निफ्टी 50 चार्ट. सो अभी क्या लग रहा है, देखिए समझेगा. सी बेसिकली अगर आप पिछले 2 बार की बात करो, मतलब आप यहाँ इस लेवल की बात करो
और आप इस लेवल की बात करो तो ये 18,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग आके मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था। ये एक ऐसा लेवल था जहां पे 18,300 350 के आसपास की क्लोजिंग आई थी, राइट। सो प्रिसाइजली अगर मैं आपको बताऊं, जो यहाँ का जो हाई है वो है 18,350 का। सो सिंस द प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग हायर देन 18,000, तो ऑफकोर्स ये जो पिछले दो लेवल्स हैं 18,000 से फॉल नहीं हुआ, वो तो अब नहीं होगा। So what we are expecting कि let's see if the price reaches to 18,000 350 and then we will decide what gonna happen next, because अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं, स्टिल आई एम थिंकिंग दैट दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम। सी, अगर इसे अपसाइड मोमेंटम होना होता, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स आने होते, तो उसका प्राइस एक्शन हमें बताता। वो प्राइस एक्शन फिलहाल तो देखते हुए अभी हमें नहीं लग रहा है, राइट। सो द प्राइस इज गोइंग ऑन, नो डाउट, इट्स बीन ड्रैगिंग बेसिकली। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्राइस ड्रैग हो रहा है, और जो कि क्लियरली हमको इस प्राइस एक्शन इन कैंडल्स के बेसिस पे दिख भी रहा है। तो प्राइस एक्शन एक बहुत अच्छा टूल है जिसके बेसिस पे आपको काफी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन बुलिश साइड दिखता है, मैं डेफिनेटली यहाँ से हायर टारगेट्स लेना स्टार्ट कर सकती हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दैट इज द रीजन आई एम थिंकिंग कि हो सकता है ये 18,350 तक एक इसके आसपास का एक हाई बना के एंड देन वी विल सी अ फॉल अगेन, राइट। सो 18,000 का डेफिनेटली एक जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो क्लोज जरूर हुआ है उसके ऊपर, बट उसकी जो क्लोजिंग है या जो कैंडल्स बन रहा है, जो उसका मोमेंटम आ रहा है, वो बहुत ज्यादा अपसाइड की तरफ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन, बट फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरे दो लेवल्स यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वो हम ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। अब आप बैंक निफ्टी को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी है तो डोजी, बहुत स्मॉल मूवमेंट है। हमने अपना रेजिस्टेंस लिया था 41,000 का एंड 40,500 का हमारा यहाँ पे सपोर्ट था। एंड जस्ट लुक एट टुडेज मोमेंटम, आज का हाई था 40,903, ये स्पॉट का है, एंड आज का जो हमारा लो था दैट वाज 40,000 अराउंड 695, मतलब वही 700 के आसपास का था। तो बहुत अच्छा नाइसली रेंज में ट्रेड हुआ, कोई खास मोमेंटम नहीं था। कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आई थिंक आई कैन टेक द सेम लेवल्स, 41,000 का रेजिस्टेंस एंड 40,500 का सपोर्ट में यहाँ पे ले सकती हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 40,000, मैंने कल भी ये चीज डिस्कस किया था, 40,326 का एक लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट लेट मी जस्ट टेक 40,500 फर्स्ट, बिकॉज अभी तक तो वहां पे भी उसको नहीं आ रहा है। तो लेट्स कीप 4500 एज द सपोर्ट एंड आई एम टेकिंग दिस लेवल 41,000। टेक्निकली इट्स 40,971, बट आई टेक इट 41,000 एज द रेजिस्टेंस। तो ये लेवल्स जो है हम लोग यहाँ पे रेंज जो है कल के लिए हम यहाँ पे ये ले सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, और ओपन इंटरेस्ट का 4900 इज द स्पॉट। यस, एज आई वाज थिंकिंग 41,000 पे अच्छा एक हमें ओपन इंटरेस्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। आई एम मार्किंग दिस एज अ रेजिस्टेंस एंड लेट मी सी 40,500, राइट। सो जस्ट लुक एट हियर, 78,000 के अराउंड हमारे यहाँ पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो ये मेरा एक यहाँ पे सपोर्ट हो गया, राइट। सो बहुत सिंपल है, जब तक मुझे एक रेंज से बाहर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक बहुत ज़्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने 500 पॉइंट्स का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया है, 41,000 या तो ब्रेक कर दे या 40,500 ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो जाएगा कि यह कहाँ जाएगा। अदरवाइज जब तक नहीं है तब तक आपको डोजीज या स्पिनिंग टॉप्स ही मिलते रहेंगे और इसी रेंज में मूवमेंट होता रहेगा। ये हमारा लेवल हो गया कल के लिए बैंक निफ्टी का। आपने एक चीज और भी नोट करा होगा, अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो यूएस में भी कल मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैट ही था, बहुत कोई अप नहीं था। एक 1% आई थिंक नेस्डेक जो था वो 1% अप था, डॉ जोन्स तो फ्लैट ही क्लोज हुआ था बुलिश साइड में। सो एग्जैक्टली काफी हद तक वी आर कॉपिंग दैट। अभी अगर मैं एकदम रिसेंट हाल फिलहाल की बात करूं, अगेन लेट्स सी वहाँ पे भी क्या मोमेंटम रहता है, बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वहाँ बढ़ने वाले हैं, इवन इंडिया में भी बढ़ने वाले हैं। सो एटलीस्ट दिसंबर तक तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंडिया या अमेरिका यूएस की मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। वी जस्ट नीड टू सी कि वो किस तरह बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेक्टेड जो है उतना ही बढ़ेगा, या उससे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है अकॉर्डिंगली मार्केट विल मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर ज़्यादा बढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन से तो डेफिनेटली वील सी सम फॉल, एक हम देख सकते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी जस्ट नीड टू लुक एट द यूएस मार्केट और द ग्लोबल मार्केट्स, what the global markets are, how the global markets are performing, and accordingly we would be able to decide that what gonna happen with our market. So
With that note, we have discussed the equity and the Nifty and Bank Nifty. Let's come to the dollar INR now. All right, so this is the momentum of US dollar INR, and as we were talking about this thing कि अगर हमें आज इक्विटी मार्केट प्लस में ओपन होता है, प्लस में ही क्लोजिंग रहता है, वी विल डेफिनेटली सी अ फॉल हेयर, एंड दैट वाज दैट वी हैव सीन हेयर. सो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ना, जो कल तक हमारा एक सपोर्ट लेवल था विच वाज 79.5, ये हमारे कल तक का एक अच्छा सपोर्ट था, वो ब्रेक हो गया है. और अब क्योंकि मैं इसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक भी हो गया है, तो इसको मैं तुरंत रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ. और 79.5 का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल का जो मोमेंटम रहेगा वो रेजिस्टेंस यहाँ कहीं रहने वाला है. एंड आई एम टेकिंग सपोर्ट एट 79.05. ये मेरा लेवल है. बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर मिला है. यहाँ पे मुझे देखना होगा, ये काफ़ी डिसाइसिव सा एक ड्यूरेशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा आप देख सकते हैं कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ. ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया and this is my support, right? Now this level ये 79.05 का जो लेवल है, अब की बार जो प्राइस यहाँ पर आता है, राइट, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से ये फॉल कर रहा है या यहाँ से ये वापस राइज कर रहा है, राइट. अगर तो ये यहाँ से फॉल करता है, वी विल गेट मोर अपसाइड इन द इक्विटी मार्केट, एंड इफ नॉट, इफ द if the dollar starts getting some appreciation, we will see fall in the equity market. So यहाँ पर, और क्योंकि आप देख सकते हो इक्विटी मार्केट भी अपने ऑलमोस्ट हाई पर ही है, नॉट ऑल टाइम हाई, द रीसेंट हाइज, राइट. 18,350 का जो एक लेवल हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले जो बना था, आई थिंक इट वाज इन अप्रैल और समवेयर अराउंड दैट, आई एम नॉट श्योर, वी हैव टू चेक. सो उसके आसपास का ही एक लेवल पे हम वापस से हैं. और सब सिमिलरली अगर मैं डॉलर INR की बात करूं तो 79.05 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वापस से हम उसी लेवल पर हैं. तो यहाँ पे एक अच्छा मेक और ब्रेक सिचुएशन बन सकता है. और ये भी हो सकता है कि जो हम बात कर रहे थे टाइम से कि इक्विटी में फॉल होगा, सो वी माइट एबल टू सी दिस टाइम, राइट. सो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे ही डॉलर INR एक अच्छा सपोर्ट पर आ जाए, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा इक्विटी मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये वापस से डॉलर INR यहाँ से अप्रिशिएट कर सकता है. सो लेट्स सी, बट कल के लिए रेजिस्टेंस मेरा 79.5 का है और सपोर्ट जो है वो 79.05 का है. सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन टुमारो. And if you are liking this video, the content, please subscribe to the channel, like this video, click on the notification bell icon, and let's meet tomorrow then. Till then, happy trading and thank you so much for watching us.